तो जब 2021 का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, वर्करों को, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। ये ख्वाब देखने वाले ख्वाब ही देखेंगे, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारा हल्का है और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम इस हल्के में 24 घंटे रहते हैं, लोगों के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल मीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे जो मेहमान हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। शहरी हल्का से इनका ताल्लुक़ है, कोटली से इनका ताल्लुक़ है। बड़े मुतहरक नौजवान हैं, तहरीक इंसाफ से अपनी सियासत का आगाज़ किया। आइए बिला ताख़ीर इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी नुमान मलिक साहब, खुश आमदीद कहेंगे सर आपको। शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। 2013 में सियासत का आगाज़ किया, तहरीक इंसाफ में आए, वहाँ से सियासत का आगाज़ किया। अब थोड़े थोड़े मायूस लगते हैं। यही जानने के लिए सर आज आपको मैंने मदऊ किया कि आप भी तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। यह आपकी ख्वाहिश थी, तो इस पे मैं आपका मशकूर हूँ। तो जहाँ तक बात है मायूसी की, मायूसी कुफर है। मायूस तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि आप हमें जानते भी हैं। तो तहरीक इंसाफ से मैंने सियासत का आगाज़ किया था 2013 से, और 2021 के इलेक्शन में, 2016 के इलेक्शन में हमने भरपूर हमायत की जहाँ तक हमारी हो सका। तो जब 2021 का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, वर्करों को, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। तो कुछ भी नहीं हुआ लोगों के साथ। हमारे पास दो किस्म के सियासी कारकुनान होते हैं, एक पसंदीदा और एक नापसंदीदा। ये जो पसंदीदा सियासी कारकुनान होते हैं, ये कैसे पसंदीदा होते हैं लीडर्स के? बस ये जो लीडरों के टाउट होते हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बाद में जब अगली बार दूसरी कोई गवर्नमेंट होती है वो उसके साथ चले जाते हैं। ये हमारा निज़ाम है। इसी तरह मैंने बहुत कुछ सीखा इन 2-3 साल में। ये और आप जैसे गैरतमंद कारकुन पीछे रह जाते हैं। बात यही बात है, हम टाउट नहीं होते। जो टाउट होते हैं, जो लोग वज़ीरों के जूते पाली करते हैं, उनके साथ होते हैं। तो वही आपका ताल्लुक शहरी हल्के से है और शहरी हल्के पर कब्ज़ा करने का ख्वाब हर कोई देख रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं सर? इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब देखने वाले ख्वाब ही देखेंगे, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारा हल्का है और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम इस हल्के में 24 घंटे रहते हैं, लोगों के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। हमने फ़ैसला करना है बहुत जल्द इसके हवाले से। बहुत बुरे तरीके से सर इस हल्के को नज़रअंदाज किया गया है। हैरान कौन है इसके ऊपर स्टोरी अगर मैं आपको पेश करूँ, यकीनन आप ख़ुद सियासी कारकुन आप जानते हैं, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? ये जो हमारा कोटली सिटी है, ये मेन हमारा शहर है। तो जो भी वज़ीर होता है, जो भी सियासी काम होता है, इसी शहर के अंदर होता है। तो जब लोगों के काम की बारी आती है तो वो कहते हैं जी हम अपने अपने हल्के में काम कर रहे हैं, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए, जो बगैरती कर रहे हैं, जो टॉप 10 वज़ीरों के, मशीरों के, उनको सोचना चाहिए। ये हमारा हल्का है, हम इस पे काम कर, जहाँ ये जो इसका के लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बताया कि हम लगे हुए हैं। आप सर मुतहरक सियासी कारकुन हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की तरफ से आपको आफर्स भी हैं। सियासत में अपने मुस्तकबिल का कोई फ़ैसला किया आपने? हम लगे हुए हैं। हम अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। हमारा मशावर जारी है। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम बहुत जल्द कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे। माजी के सियासी तजर्बात से आपने क्या सीखा है? मैं ज़्यादा कोई नहीं कहता, लेकिन 2021 से आज तक मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जो नौजवान है वो हमेशा इस्तेमाल होता है, और ख़ास करके जो हमारा हल्का है इसके अंदर जितने नौजवान हैं वो इस्तेमाल किए गए इलेक्शन के दौरान। जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी बेहतर होगा। क्यों सर नौजवान क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्या ये सियासी शऊर की कमी है हमारे नौजवानों के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं और बाद में उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है? नहीं, सियासी कमी तो, शऊर की कमी तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जो जमात होती है। अभी 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हमारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़े, उनके साथ हर नौजवान शाना बशाना खड़ा रहा। आप वो पीपल्स पार्टी में चले गए। ज़ाहिर है वो उनका एक अपना फ़ैसला था। आपके नज़दीक ये फ़ैसला दुरुस्त था? उन्होंने फ़ैसला किया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ी सी गलती की, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो उनकी अपनी मर्जी है। आखिरी इलेक्शन में आप मलिक यूसुफ साहब के साथ थे, वो पीपल्स पार्टी में चले गए, आप भी उनके साथ पीपल्स पार्टी में जाएंगे? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और उनको हमने सपोर्ट किया। तो जाने का फ़ैसला अभी देखते हैं ना। आपको बताया कि हम अपने हल्के के जो अवाम है उसके बारे में देखेंगे उनकी क्या राय है। इंशाअल्लाह उसके बाद जो भी फैसला हुआ वो करेंगे। यानी कि आप ये तय कर चुके हैं कि आपने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की मुशावरत के बाद कोई ना कोई सियासी फ़ैसला अब करना है?
हाँ ये डन है इंशाल्लाह। लो जो क्योंकि ये हमारा हल्का अल्लाह वारिस है, तो हर 5 साल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तेमाल करके जब उनका मतलब निकलता था वो चले जाते हैं। अभी देखे 7 तारीख को हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं, तो कोटली के अंदर वो जलसा करेंगे। तो जब बात होगी कोटली की तो वो सारे कहेंगे कि हम अपने अपने हल्कों में काम करें, कोटली में मैंने क्या लेनी देनी है। तो ये लोग जो हमारे हैं इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए। अभी भी टाइम है, इससे पीछे जो गलतियाँ हो गई वो हो गई, लेकिन अब भी टाइम है, आगे इसके बारे में उनको सोचना चाहिए क्या करना है। 2021 में सर आपकी जो सोच थी वो सोच बहुत बदल गई है। मैं चाहूँगा आप लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने हलके के लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि आप अपनी अपनी जगह मुतमईन रहें। तो एक बात मैं वाज़िया कर दूँ कि अपने हलके के बारे में सोचें। वो चाहे जाट है, गुज्जर है, मलिक है, राजा है, वो अपने हलके का होना चाहिए, अपना बंदा होना चाहिए। उसके साथ उसको सपोर्ट करें, उसको असम्बली में पहुँचाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, बड़े मुतहर्रक नौजवान नुमान मलिक हमारे साथ बात कर रहे थे। बड़े मुतहर्रक रहे वो सियासी जमात के अंदर, लेकिन अब वो ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ एक सियासी फ़ैसला करना है। वो फ़ैसला क्या होगा इसके ऊपर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नुमान मलिक साहब को आप राय भी दे सकते हैं कि उनको अब कौन सा फ़ैसला करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।